ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 66वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 9वां सूत्र हम देख रहे थे और ये अधिकरण अभी चल ही रहा है, जिसमें आग्नेय अधिकरण है। आग्नेय या तो अग्निशोमी आदि जो शब्द हैं इनकी अनामता अधिकरण है, ये नाम नहीं है, नाम कोई समझ सकता है इसको, यही चर्चा यहां पर चल रही थी। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 309 में पहले अनुच्छेद के अंतिम से 2-3 पंक्तियों में सुबह चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक शेष है या फिर तंत्र, तो तंत्र और एक शेष को स्वामी जी ने प्रश्न किया था, तो उसमें एक जैसा ही बताया था। तो उसमें मैंने धातु वृत्ति में देखा था, तो उसमें दोनों को अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। नहीं, उसमें तंत्र और एक शेष को एक ही नहीं बताया था, लेकिन हाँ एक शेष की चर्चा चल गई थी वहां पर। और ये तो खैर बात हो ही गई थी कि ये एक शेष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वचन ही है, द्विवचन हो जाना चाहिए था। तो यहाँ अतः तंत्रेण, तंत्र शब्द लिखा है तो तंत्र को ही मान करके चलना चाहिए। यहाँ पर तंत्र मान करके हम देखेंगे कि तंत्र से वो इस यजेता इसको दोनों तरफ लगा रहा है, दो अलग अलग लगा रहा है और फिर एक ही का प्रयोग करके दोनों जगह ले रहा है, ऐसा ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द एक शेष शब्द को यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, और कोई? पृष्ठ संख्या 312। हाँ। 9वें सूत्र में तदगुणास्तु, हम्म। इसमें तद शब्द का अर्थ भाष्यकार ने कर्म अर्थ कैसे लिया है? तो देखिए, तत् और गुण ये है। अब तत् तो सर्वनाम है, क्योंकि प्रसंग हमारा कर्म का चल रहा है, उससे ले सकते हैं। दूसरा, सन्निधि से पास में गुण शब्द पड़ा हुआ है, तो गुण में द्रव्य आदि आते हैं, द्रव्य देवता आदि। तो गुण भी सापेक्ष कथन होता है। गुण है मतलब अप्रधान है, तो उसका कोई ना कोई प्रधान अवश्य होगा। और द्रव्य देवता का कथन हो रहा है और फिर कोई प्रधान देखना है, तो वो कर्म ही आएगा, क्योंकि ये सब चीजें उस प्रधान कर्म के लिए होती हैं। तो तत्का मतलब इन्होंने कर्म लिया है, और गुण उस कर्म के ही गुण लिए जाएंगे, और किसी के गुण नहीं लिए जाएंगे प्रसंग के अनुसार। गुण शब्द की यहाँ साहचर्य सन्निधि से पास में गुण शब्द चूंकि पढ़ा हुआ है, इससे पता लगता है कि इसका जो प्रधान है वो कर्म ही होता है, इसलिए कर्म अर्थ ले लिया। और कोई? पृष्ठ संख्या 308 पे लाइन के नीचे हिंदी व्याख्या में ऊपर से तीसरी पंक्ति, यह गुण विधि न होने में लिंग मात्र दर्शाया है। तो लिंग को किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं? लिंग का मतलब यहाँ पर अनुमान है। जैसे अनुमान में हम जो हेतु प्रस्तुत करते हैं, ऐसा होने से ऐसा है, वो लिंग ही कहलाता है। जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है, तो धुएं को अग्नि का लिंग कहा जाता है, लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो उस दृष्टि से इन्होंने जो बात रखी कि यदि ये दीक्षा और उपसत यहां पर देखे जाते हैं वाजपेयी में, तो ये ज्योतिषोम में भी देखे जाते हैं, तो ये सार्थक हो जाता है। सीधे सीधे नहीं आ रहा है यहां पर उत्तर, लेकिन इससे पता लगता है कि यदि न गुण विधि ततस्तुल्यईशा वाजपेयी क्रिया ज्योतिषोम क्रिया, गुण विधि नहीं है तो उसके बराबर हो जाएगी, और उससे दीक्षा नाम उपसदाम च दर्शनम उपपन्नम, दीक्षा और उपसत का जो देखा जाना, यानी वाजपेयी में जो इनका कथन है 17-17 का, वो सार्थक हो जाता है। वो सार्थक हो जाता है। इसके सार्थक होने से, इस लक्षण से, इस लिंग से ये पता कर रहे हैं कि ये न गुण विधि नहीं है, ऐसा। और कोई? तो आगे देखिए न, पृष्ठ संख्या 312 है। 9वें सूत्र का भाष्य हम देख रहे थे, तो इस भाष्य को फिर से देखिए एक बार। प्रसंग क्या है? आग्नेय जो शब्द है, यद आग्नेय अष्टा कपालो, ये
नाम नहीं है, नामधेय नहीं है, ये सिद्धांति का मत है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर गुण विधि होंगी। गुण विधि अगर मानेंगे, गुण विधि है नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है गुण विधि मानेंगे तो अनेक गुणों का विधान करना पड़ेगा, इसलिए यहां इसको नामधेय मानेंगे, नाम गुण विधि नहीं है। ऐसा जब कहा तो सिद्धांति भाई इसका उत्तर दे रहा है कि तच्च कर्म गुणाश्च अस्य विधीयरन, यहां पर वो कर्म और उसके गुण दोनों का विधान हो जाएगा। क्यों? अभिभक्ता ही ते कर्मणो विधानार्थे तद्धितांते शब्दे। तद्धितांत शब्द यानी जो आग्नेय है, ये तद्धितांत शब्द है। इसमें वे कर्म के विधान के लिए उसमें अभिभक्त हैं, उसी में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तत्र ही अष्टाकपाल से आग्नेयता विधीयते। अष्टाकपाल जो है उसकी आग्नेयता का विधान किया जा रहा है। आग्नेयता का मतलब हुआ ये अग्नि देवता के लिए है, ऐसा। और स एष एवं आग्नेयो भवति, और वह यह आग्नेय होता है। कौन आग्नेय होता है? यद अग्नेय संकल्प दिए थे, जो अग्नि के लिए संकल्प करके दिया जाता है। संकल्प शब्द भी जोड़ा है यहां पर। यद अग्नेय दिए थे ऐसा नहीं, जो अग्नि के लिए दिया जाता है वो एक सामान्य कथन है। ये संकल्प दिए थे बार बार आता है। देवताओं के लिए जो दिया जाता है वो संकल्प करके दिया जाता है। मैं इनको ये दूंगा, ये मैं उनके लिए है, ऐसा संकल्प करता है और फिर देता है। एक ये होता है कि जा रहे हैं, आ गए और लो दे दिया, ऐसे नहीं। चलते चलते मिल गया कोई और निकाल के जेब में से 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये रख दिए। जा रहे हैं और रास्ता हमारे पास कुछ खाने पीने की फल वल हैं और जाते जाते कोई हो गया तो चलो दे दिया उसको। ये देवताओं को देने की विधि नहीं है। देवताओं के लिए पहले से संकल्प होता है कि मैं इनके लिए ये दूंगा। देवता का पता होना चाहिए कि ये देवता है, ये विशिष्ट है और उसके लिए मुझे ये देना है। ये संकल्प करता है, फिर उनको आह्वान करता है, स्तुति करता है, फिर उनको देता है, देने के बाद में फिर उनकी स्तुति करता है। ये देवता को देने का तरीका होता है। नहीं तो देवता स्वीकार नहीं करेंगे उसको। देवता ऐसे ही नहीं स्वीकार करते, उनका अपना एक स्तर होता है, मान सम्मान होता है। ऐसे ही नहीं स्वीकार करेंगे, उसकी विधि होती है उसकी। जैसे यहां कार्यक्रम होते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम, ठीक है, शहर में कोई कार्यक्रम हुआ, अब उसमें जिलाधीश को भी निमंत्रण देना है और पुलिस कमिश्नर को देना है, या ऐसे कईयों को देना है, न्यायाधीश है उनको देना है। तो उनके पास गए कि जी आइएगा आप। ऐसे ही नहीं वो आते, यूं बोल दो तो। उनके लिए सारी व्यवस्था करनी होती है। उनके लिए कहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, उनको बुलाने वाला कौन होगा, लेने वाला कौन होगा। ऐसे नहीं कि जी आ जाना और वहां कोई खड़ा भी नहीं है उनको लेने के लिए और वो आए और बैठ जाए। ऐसे नहीं होता है, उनके लिए विशेष ही होता है। पूरे सारी व्यवस्था विशेष होती, नहीं तो नहीं आएंगे वो। तो ऐसे ही देवताओं के लिए संकल्प करके दिया जाता है, संकल्प करके दिया जाता है। चलते फिरते कोई आ गए, ले जी हाँ जी ले लो, तो वो बहुत से वो स्वीकार नहीं करते हैं उसको। हम गए, उन्होंने बुलाया कुछ कहा कि विशेष उद्देश्य से, फिर दिया तो तब ले लेते हैं, सम्मान पूर्वक होता है। और एक गए चलते चलते, जी आप आए हैं तो लो चलो ये आपको दे देते हैं, वो उनको स्वीकार नहीं होता है। कोई दूसरा देने के लिए आया चीज कि हाँ जी आपके लिए दे रहे हैं, ये घी दे रहे हैं, वो ले लेते हैं। और देवता खुद कहे कि जी ये चीज लेकर के आओ और वो फिर बिना पैसे के दे कि नहीं जी ले लो आपने कहे थे, तो वो लेता नहीं है। फिर नहीं, ये तो मैंने मंगवाया, इसके तो आपको पैसे लेने होंगे मेरे को। हाँ, वैसे वो खुद अपने आप लेके आते तो ले लेता। हाथी को जो खिलाया जाता है ना, वो कहते हैं बहुत मान मनोहार के बाद खाया जाता है। हाथी यूं नहीं खाता है, जैसे कुत्ते को यूं डाल देते हैं ना टुकड़ा और वो खा लेता है। हाथी ऐसे नहीं खाता है, उसके सामने चारा डालते हैं, फिर पुचकारते हैं, फिर प्रेम से तब वो खाता है। ऐसे वो फेंक दो तो वो नहीं खाता, ऐसा सुना जाता है। कुत्ता खा लेगा, तो ऐसे देवता यूं ही नहीं, फेंकी भी नहीं खाएगा वो कभी। कितना भी भूखा मर जाएगा, यूं नहीं खाएगा वो, एक अलग होता है। तो संकल्प करके दिया जाता है, ये देवता के लिए विधि है। और इसको यूं भी कह सकते हैं उल्टा कि भाई जो बिना संकल्प किया हुआ यूं ही फेंका हुआ ले लेता है तो देवता नहीं है। देवत्व भी उसमें नहीं आया, उसको तो बस पैसे लेने हैं, जैसे दे दिया ले लिया।
दिया उसने, चाहे दुत्कार दिया, चाहे दो शब्द सुना दिए, कोई मान सम्मान नहीं, वैसे ही दे दिया तो भी वो लेके आ जाएगा। चलो पैसे तो आ गए, वो पैसा ही देखता है। देवता पैसा नहीं देखता है, केवल पैसा चाहिए, ठीक है ले लेगा वो, लेकिन वो बाकी सारी चीजें कि देवता का मान रखता है या नहीं रखता है, इसमें गरिमा है या नहीं है, तो वो लेता है, नहीं तो नहीं लेगा वो। तो यद अग्नये संकल्प दिए थे, अग्नि के लिए संकल्प करके दिया जाता है। तो तेने एवं अनेन प्रकारेण यागो विहितो भवति, ये याग के सारे तत्व आ गए। क्या क्या आ गए? देवता है जिसके लिए दिया जाता है, द्रव्य है पुरोडाश, और दान क्रिया है, ये याग हो गया। आगे देखिए, स एवं विधीयमानो न शक्यो न शक्यो अग्निम अष्टाकपालम च अविधाय विधातुम। स का मतलब है वो याग, स एवं विधीयमान, इस प्रकार विहित विधान किया जाता हुआ ये याग। विधान किसका हो रहा है? याग का। तो ये जो याग विधान किया जा रहा है, ये न शक्यो विधातुम, उसका विधान नहीं किया जा सकता। कब कब? अग्निम अष्टाकपालम च अविधाय, अग्नि का भी विधान नहीं हो और अष्टाकपाल का भी विधान नहीं हो और फिर याग का विधान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां यद्यपि याग का विधान हो रहा है, लेकिन याग का विधान बिना अग्नि देवता और बिना अष्टाकपाल के नहीं हो सकता। हम सोचें कि ना तो अग्नि का विधान करो ना अष्टाकपाल का विधान करो और सीधे याग का विधान कर दो, वो विधिहित नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपूर्ण है, ये कहना चाहते हैं। स एवं विधीयमान है, इस प्रकार विहित होता हुआ भी, हाँ विधान तो है। न शक्यो अग्निम अष्टाकपालम च अविधाय विधातुम, अग्नि और अष्टाकपाल का विधान किए बिना उसका विधान नहीं किया जा सकता। यानी इन दोनों का भी विधान होगा तो याग का विधान होगा, यानी याग का विधान करने में इन दोनों का विधान भी करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। संबंधो ही विधीयमानो न शक्यते संबंधिनौ संबंधिनौ अविधाय विहिता इति वक्तुम। ये वाक्य रचना थोड़ी टेढ़ी है, वैसे तो सामान्य बात है इसमें। संबंधो ही विधीयमान, जब संबंध विधि विहित हो रहा हो, विधीयमान हो, कहा जा रहा हो संबंध, तो वो न शक्यते, संभव नहीं है। वो संबंध तब तक नहीं कहा जा सकता, हिंदी में बोलेंगे तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि संबंधिनो अविधाय विहितम, तो संबंधिनी है, दो संबंधी हैं, उसका विधान किए बिना, उसको अविधाय विहित हो तो वो कहा नहीं जा सकता। तो इस संबंधी तो कोई याग है, याग के साथ जुड़े हुए कौन से हैं? अग्नि और अष्टाकपाल पुरोडाश, इन दोनों का, इनको को बिना विधान किए विहित नहीं हो सकता। इनको विधान, दो को विधान किए बिना ये विहित नहीं हो सकता, ये कथन है। फिर पंक्ति देखिए, संबंधो ही विधीयमानो, संबंध विहित होता हुआ, न शक्यते विहिता इति वक्तुम, वो विहित हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। कब तक? संबंधिनो अविधाय, दो संबंधी द्विवचन है, उसको कहे बिना, ये कह दिया गया, ये नहीं हो सकता है। तस्मात् गुण विधया, इसलिए ये गुण विधियां हैं। अष्टासु कपालेषु संस्क्रियमाणो व्रीहिमयो यवमयो व पुरोडाश एवं भवति। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ज्यादा गुण विधियां कह रहे हैं भाई, अष्टाकपाल भी, 8 कपाल भी है, पुरोडाश भी है, तो कह रहे हैं कि देखो अष्टाकपाल आया है तो पुरोडाश तो आ ही जाएगा। तो अष्टसु कपालेषु संस्क्रियमाण, 8 कपालों पर संस्कृत होता हुआ वो पुरोडाश, चाहे वो व्रीहिमय है चाहे यवमय है, चाहे चावल से बना है चाहे जौ से बना हुआ है, वो पुरोडाश एवं भवति, पुरोडाश ही होता है। यानी अष्टाकपाल पे जो पकेगा वो पुरोडाश ही होगा। तो सो अनुवाद है, उसका अनुवाद है, यहाँ पर अनुवाद है उसका, वो तो वही होता है, उस मतलब अष्टाकपाल शब्द से ही कहने में आ गया है, उसके लिए उसका भी, उसको विधान करने की जरूरत नहीं है। सो अनुवाद सिद्धश्चात्र अष्टाकपाल उच्यते। तो ये जो अष्टाकपाल का मतलब है पुरोडाश, ये सिद्ध ही हुआ, वही कहा जा रहा है, यानी पहले से सिद्ध है वो कहा जा रहा है, यानी नया गुण नहीं कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं। इसमें एक देखिए आप, हिंदी में जो अर्थ किया है, व्याख्या जो है इसमें देखिए तीसरी पंक्ति, दूसरी के अंत से देखिए, वहां 8 कपालों में संस्कृत पुरोडाश को अग्नि देवता तत्व का विधान किया गया है। तो पुरोडाश के कर लीजिए इसको,
पोटाश के अग्नि देवताकत्व का विधान किया गया है। अब इसमें नीचे देखिए थोड़ा, दो छठी पंक्ति कोष्ठक के बाद में, वह याग, याग को तो कोष्ठक बंद कर लीजिए, ये छूटा हुआ है। वह याग इस प्रकार विधान किया जाता हुआ, अभी जो हम पंक्ति देख रहे थे ना उसका, वह याग इस प्रकार विधान किया जाता हुआ अग्नि और अष्टकपाल के बिना विधान किए विधान करने के लिए समर्थ नहीं होता है। ये जो है ना वाक्य रचना में क्या करना होगा, ये जो विना और विधान है ये वैसे भी ज्यादा दूर कर दिए, सामान्य दूर भी नहीं, ज्यादा दूर कर दिए, जबकि ये जुड़ने चाहिए। कैसे जुड़ेगा ये? इस प्रकार विधान किया जाता हुआ अग्नि और अष्टकपाल के बिना विधान किए विधान करने के लिए समर्थ नहीं होता। वह याग इस प्रकार विधान किया जाता हुआ अग्नि और अष्टकपाल के बिना विधान किए, बिना विधान किए यहां पर इस तरह से लेना चाहिए, बिना विधान किए विधान करने के लिए समर्थ नहीं होता। हो गया? अब इसके आगे देखिए, इन्होंने जो लिखा है, ये जो विधीयमान शब्द लिखा है ना, विधीयमान संबंध संबंधियों के, तो विधीयमान के पहले विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कर दिया यहां से। विधीयमान संबंध संबंधियों के विधान के बिना विहित होता है। अब यहां विपरीत अल्प विराम बंद है, ऐसा नहीं कह सकते। विधीयमान संबंध संबंधियों के, संबंध और संबंधियों के बीच में भी डैश लगा हुआ है, रेखा लगी हुई है। इससे क्या अर्थ नहीं समझ में आएगा? ये मेरी समझ से यहां पर संबंधियों के विधान के बिना विहित होता है, इसमें विपरीत अल्प विराम होना चाहिए। विधीयमान संबंध, इसको विपरीत अल्प विराम से हटा लेना चाहिए, और संबंध संबंधियों के बीच में जो रेखा है वो हटनी चाहिए। विधीयमान संबंध, यहां रुकेंगे, संबंधियों के विधान किए बिना विहित होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें संबंधियों के विधान के बिना, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ज्यादा संगत है, पूरा भी ले सकते हैं वैसे। संबंधियों के विधान के बिना विधीयमान संबंध विहित होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विधीयमान संबंध संबंधियों के विधान के बिना विहित होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो गया? हाँ वो तो ठीक है। होता है और किसमें? वीणा जो है हिंदी में ब होता है और संस्कृत में व होता है। ठीक है, वो हिंदी में होता है ब, और हिंदी में व भी हो जाता है, क्योंकि जब संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखी जाती है ना तो हो जाता है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमारे को तो आदत पड़ गई, इसलिए हमें अटपटा नहीं लगता है। सामान्य व्यक्ति जो सुनेगा वो बदल देते हैं, फिर वो बोले यहाँ वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अब स्वामी जी ने बहुत सारी चीजें संस्कृत के अनुसार रखी हैं। आत्मा का, आत्मा के साथ वो पुल्लिंग में लेते हैं, आत्मा का ये धर्म है, और सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? आत्मा की बोलते हैं। तो जो अधिक संस्कृत, अभी संस्कृत से जुड़ी भी हिंदी है, संस्कृत का ही भाष्य चल रहा है, तो ऐसे जगहों पे वो ये चल जाता है, विना भी चल जाता है, कोई बात नहीं है। हाँ, हिंदी व्याख्याम तृतीय पंक्ति वही पुरोडास शब्द लिखितम् अस्ति अत्र। वही पुरोडास तृतीय पंक्ति हाँ, व्याख्या वही पुरोडास भवतः वही अर्थात याग इति उक्तवान्। उपरि स एष एवं आग्नेयो भवति स याग। हाँ, पुरोडास होना चाहिए। नहीं, मैंने जो याग बोला था ना, वो नीचे वाली पंक्ति, तीसरी पंक्ति देखो, स एवं विधीयमानो, वह याग विहित होता हुआ। ये तो इन्होंने भी याग ही लिखा हुआ है, ऊपर में पुरोडास है, ऊपर में पुरोडास है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये पृष्ठ संख्या 313 पर ऊपर, कपालेषु श्रपयति इति वचनात् नान्येन श्रपितम गृह्णन्ति। जब ये लिखा कपालेषु श्रपयति, कपालों पर श्रपण करता है, श्रपण मतलब उसको पकाता है, पकाना, श्रपण मतलब पकाना, तो कपालों पर पकाता है। अगर ये वचन आया तो इससे क्या मतलब निकला? इति वचनात्, इस वचन से, नान्येन श्रपितम गृह्णन्ति, कपाल के अतिरिक्त किसी और के द्वारा यदि श्रपण हो रहा है, पक रहा है, उसका ग्रहण नहीं होगा। लेकिन विशेषण दे दिया यहां पर कपालेषु, तो कपाल में ही होना चाहिए, कपाल से भिन्न में नहीं चलेगा।
तेन अस्मिन पक्षे न वाक्य भेदो भवति, तो ऐसे में इस पक्ष में वाक्य भेद नहीं होता है। न चेत अन्येन शिष्टः, यदि किसी अन्य वाक्य के द्वारा गुण का विधान नहीं किया गया हो तब ये व्यवस्था ली जाती है। यदि अन्य वाक्य के द्वारा गुण का विधान हो चुका है तो अब यहां गुण विशिष्ट विधि नहीं करेंगे, बस केवल विधि ही मानेंगे। यत्र पुनः अन्येन वचनेन शिष्टा गुणा भवन्ति भवति तत्र नामधेयम, जहां अन्य वचन के द्वारा गुण कह दिए गए होते हैं तब तो इसको नामधेय मान सकते थे, लेकिन गुण कहीं कहे गए नहीं है, यहां कहने ही पड़ेंगे, तो अब इसको नामधेय नहीं मानेंगे। और नामधेय कहां हो सकता था? जहां अन्य जगह गुण कह दिए गए थे, जैसे अग्निहोत्रम जुहोती थी, यहां पर अग्निहोत्र को नामधेय मान लिया, पीछे जो आ चुका है ना, क्योंकि इसके गुण अन्यत्र कह चुके हैं। हाँ, अग्नि जो शब्द था, आग्ने वहां पहले आग्ने कह दिया है, पहले अग्नि और प्रजापति उन सब के लिए दूसरा देवता का कथन पहले कर दिया गया, इसलिए अब ये नामधेय के रूप में आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। आगे देखिए, अगला 7वां अधिकरण है बर्हिराज्याधिकरणम। बर्हिराज्यादि शब्दानाम जातिवाचित्वाधिकरणम। तो बर्हिराज्याधिकरण सामान्य रूप से अधिकरण की कहते हैं, बर्हि और आज्य इन शब्दों का यहां प्रयोग है इसलिए। और दूसरे इसको खोल दिया तो बर्हि आज्य आदि शब्दों की जातिवाचकत्व का अधिकरण है, कि जातिवाची शब्द यहां पर लिए जाएंगे। ये अन्य अर्थ में भी लिए जा सकते हैं, वो चर्चा चलेगी कि ये संस्कृत शब्द हैं या जातिवाची शब्द हैं, संस्कार शब्द हैं, तो ये जातिवाची लिए जाएंगे, ये निश्चय किया जाएगा इसमें। भाष्य देखिए, बर्हिराज्ययोः पुरोडाशे च संदेह। बर्हि, आज्य और पुरोडाश, ये 3 शब्दों के बारे में संदेह। उदाहरण के लिए 3 शब्द लिए हैं। किमेते संस्कार शब्द उत जाति शब्दायति, ये संस्कार से संबंधित शब्द हैं अथवा ये जातिवाचक शब्द है। तो संस्कार का मतलब संस्कार कुछ किया जा रहा है उससे जुड़ करके, संस्कार होने पे है या संस्कार से संबंधित है। तो संस्कार शब्दायति ब्रूमः, पूर्व पक्षी कहता है ये संस्कार शब्द हैं, ऐसा हम कहते हैं। संस्कृतेषु, स जोड़ लीजिए यहां पर, संस्कृतेषु तृणेषु बर्हि शब्दम उपचरंती सर्वत्र न असंस्कृतेषु। ये पुष्टि कर रहा है अपनी कि ये जो 3 शब्द थे बर्हि, आज्य और पुरोडाश, इनका प्रयोग संस्कार के संबंध में ही होता है, संस्कार शब्द है। तो कैसे कि जो संस्कृत तृण होते हैं, संस्कार किए हुए तृण होते हैं, उनमें ही बर्हि शब्द का सब जगह प्रयोग होता है, न असंस्कृतेषु। जो असंस्कृत शब्द है, असंस्कृत बर्हि है, उसके लिए बर्हि शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा इसने कहा। आगे, संस्कृते च कृते आज्य शब्दम, संस्कृते च घृते कर लीजिए इसको कृते की जगह, और संस्कृत घृत में ही आज्य शब्द का प्रयोग होता है। हर किसी घी को आज्य नहीं बोलते हैं, जो संस्कृत घृत होता है उसी को आज्य बोलते हैं। तो संस्कृते च घृते आज्य शब्दम तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाश शब्दम, और पुरोडाश शब्द भी कब प्रयोग किया जाता है? जब वो संस्कृत होता है, जो बनाया गया होता है, संस्कार पूर्वक होता है, तो उसके लिए पुरोडाश शब्द होता है, हर जगह नहीं। तो ये तीनों शब्द संस्कार शब्द हैं, इन पे संस्कार हुआ है, संस्कार होता है, तब इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु असंस्कृते अपि कस्मिश्चित देशे उपचर्यते, बोले कुछ जगह पे जो ये संस्कृत नहीं होते हैं तब भी इन नामों से बोला जाता है। कैसे? यथा बर्हिरादाय गावो गताः, बर्ही को खा करके लेकर के गायें चली गई, गायों ने चारा चरा, तो वो जिस चारे को चरा वो संस्कृत थोड़ा ना होता है, वो तो वैसे ही उगा हुआ होता है। तो बर्हिरादाय गावो गता इति भवंती वक्तार, ऐसा बोलने वाले लोग देखे जाते हैं। तथा आज्यम क्रय्यम इति, खरीदने योग्य आज्य है, तो बाजार से जिसको खरीदा जा रहा है वो संस्कृत थोड़ा ना होता है। संस्कृत तो तब होता है जब खरीद लिया या बनाया और अब याग कर रहे हैं और वहां पर कुछ संस्कार कर दिया उस पर, तो खरीदने वाला तो बिना संस्कृत असंस्कृति होता है। तो कहा कि आज्यम क्रय्यम इति, ये भी बिना संस्कार का है। और पुरोडाशेन में माता प्रहेलकम ददाती, पुरोडाश के द्वारा मेरी माता पहेली पूछती है, प्रहेलकम ददाती, पहेली होती है ना, पहेली देती है, पुरोडाश के बहाने से पहेली पूछती है, पहेली का उत्तर दो तो तुमको पुरोडाश दूंगी। ठीक है। और प्रहेलक पाथे के रूप में भी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पाथे होना चाहिए यहां पर रास्ते का, पर प्रेरक पहेली, पहेली के रूप में। तो ये जो 3 उदाहरण दिए, इसमें ये तीनों शब्द असंस्कृत रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, असंस्कृत अवस्था में भी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है सादृश्यातेषु प्रयोग, बोले ये संस्कृत
इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो जब संस्कृत होते हैं उनके जैसे ही ये हैं, इसलिए इनका प्रयोग यहां पर कर दिया। वास्तव में तो ये शब्द संस्कृत में ही होते हैं। संस्कृत में मतलब संस्कार किए हुए में ही होते हैं, तो यहां तो प्रयोग कर दिया। सादृश्यात् तेषु प्रयोग है, समानता से इनका प्रयोग देखा जाता है। यथा उपशय यूप शब्द, उदाहरण दिया इसने कि उपशय एक लकड़ी होती है, बल्ली जैसी बड़ी होती है, उसको भी यूप कह दिया जाता है, जबकि वो यूप नहीं होती है। इसका विवरण युधिष्ठिर जी ने नीचे दिया है कि इसमें एकादशीनी पशु याग में 11 पशुओं के बंधन के लिए 11 यूप होते हैं। यूप कहां पर बांधे जाते हैं? आवनीय जो होती है पूर्व दिशा में, उसके वहां पर यूप बनाते हैं। नहीं तो एक होता है, एक पशु होता है, तो और 11 होते हैं तो 11 यूप लगते हैं वहां पर। तो उन 11 यूपों के पास में एक और 12वां उपसंजक काष्ठ होता है, वैसा ही वो नीचे लेटा करके रखते हैं उसको। तो उसमें और यूप में जो तक्षण और जोषण कर्म किए जाते हैं, यानी उसको छीलते हैं, फिर उसको घी आदि लगा के चिकना करते हैं, चमकाते हैं, सूर्य जैसा चमके, ऐसा कुछ जो होता है ना, तेजस्वी होता है आदित्य के समान जो है चमकने वाला, तो ऐसे ये इसमें नहीं किए जाते हैं। तो ये यूप तो होता नहीं है और ना खड़ा होता है, लेकिन वो यूप के पास में होता है, तो इसको उपशय बोलते हैं। उप माने समीप में, शय शेते, उप समीपे शेते इति, उपशेते यानी भूमौ अवतिष्ठते। उपशेते मतलब भूमौ अवतिष्ठते इति उपशय, लेकिन फिर भी उसको यूप नाम से कह दिया जाता है, तो इसलिए इन्होंने उदाहरण दिया यथा उपशय यूप शब्द, सादृश्य से, कुछ सादृश्य। तो सिद्धांत कह रहा है कुत एतद, यथा एक देश ही शब्द प्रयोग, तो कि शब्द का प्रयोग एक देश में हो जाता है। एक देश का मतलब है थोड़ा उसमें मिल रहा हो तो भी शब्द का प्रयोग देखा जाता है। जैसे उपमान उपमेय की दृष्टि से हम जब देते हैं तो एक देश में भी एक गुण होने में भी उस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तस्मात् संस्कार शब्द इत्येवं प्राप्तम, इसलिए ये तीनों शब्द संस्कार से जुड़े हुए हैं, सामान्य रूप से नहीं है। एवं प्राप्त ब्रूमा, ऐसा होने पर अब सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। 10वां सूत्र, बर्हिराज्ययोः संस्कारे शब्द लाभात अतः शब्दः। ये बर्ही और राज्य, इनमें असंस्कार में भी शब्द का लाभ देखा जाता है, यानी शब्द का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए अतः शब्दः, ये संस्कारवाची शब्द नहीं है, वैसे भी हो सकते हैं। भाष्य, बर्हिरादिषु असंस्कृतेषु शब्द लाभात न संस्कार शब्द। बर्हि आदि शब्दों में जो असंस्कृत होते हैं उनमें भी, उनके जो तद्वाची द्रव्य होते हैं वो जब असंस्कृत होते हैं उनमें भी बर्हि आदि शब्दों का की प्राप्ति देखी जाती है, इसलिए संस्कार शब्द नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है ननु उक्तम सादृश्याद एक देशे भविष्यन्ति, अभी तो मैंने कहा था कि सादृश्य से एक देश में भी हो जाएंगे, पूरे नहीं है तो भी। सिद्धांत कह रहा है तन्ना प्रसिद्ध ही संस्कार शब्दत्वे सादृश्यादिति शक्यते वक्तुम, अगर ये शब्द संस्कारवाची हैं, ये प्रसिद्ध हो, सिद्ध हो, तब तो आप कह सकते हो कि उसके एक देश से प्रयोग कर लिया, इसका सादृश्य से प्रयोग कर लिया। लेकिन सिद्धांत कह रहा है कि ये शब्द संस्कार के रूप में प्रसिद्ध ही नहीं है, तो कैसे एक देश के रूप में आएंगे। आगे तच्च अप्रसिद्धम, ये जो संस्कार कथन है ये अप्रसिद्ध है। कथम, बर्हिरादि शब्द ही उद्देश्य संस्कारा विधीयन्ते, बोले जो संस्कारों का विधान किया जाता है इन शास्त्रों में भी, तो वहां भी बर्ही आदि शब्द का प्रयोग करते हुए संस्कार किया जाता है। बर्ही शब्द का प्रयोग करके फिर संस्कार किया जाता है, यानी संस्कार करने से पहले भी बर्ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो बर्ह आदि शब्द ही उद्देश्य संस्कारा विधीयन्ते तेन सत्सु शब्देषु संस्कार भवितव्यम, तो इसलिए इन शब्दों के होने पर संस्कार होते हैं, यानी संस्कार होने से पहले ही ये शब्द विद्यमान है। सती च संस्कारे शब्द लाभ, और अगर आप कहो कि संस्कार के होने पर ये शब्द मिलता है तो फिर इतरेतराश्रयम भवति, इतरेतराश्रय दोष आता है। संस्कार करने से पहले हो रहा है और संस्कार करने के बाद भी हो रहा है, ये तो दोनों विरोधी बातें हो जाएंगी। न च अविहिता संस्कारा भवंती, और जो संस्कार होते हैं वो अविहित हो ऐसा नहीं होता, यानी विहित ही होते हैं, विधान होता है तो संस्कार होते हैं। यान आलोच्य लोका प्रयुंजिता, कि ये अविहित होते हुए भी संस्कार हैं और जिसको देख करके लोगों ने भी प्रयोग करने लग गए। विहित तो है नहीं लेकिन फिर भी हो गए और लोग उसका प्रयोग करने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तस्मात् न लोका संस्कृतेषु बर्हिरादीन प्रयुंजते, इसलिए ये जो लोक हैं, संसार में लौकिक व्यक्ति हैं, वो संस्कृत बर्हिरादि में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे, तथा एक देशे भी जाति निमित्ता दृष्टा सर्वत्र जाति निमित्ता भवितुमर्हति, और यदि आप यूं ही कहोगे तो एक देश में जाति निमित्तक देखे जा रहे हैं, यानी
कुछ जगह पे जाति निमित्तक शब्द देखे जा रहे हैं तो सब जगह जाति निमित्तक हो सकते हैं, कुछ जगह प्रयोग किए जा रहे हैं तो सब जगह प्रयोग किए जा सकते हैं वो। न च अलौकिकानाम सताम वेदादेव पूर्वोत्तर पद संबंधम अनपेक्ष शक्यते अर्थो अवधा अध्यवसातुम। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अलौकिक शब्द हैं, न च अलौकिकानाम सताम, अलौकिक हैं, लौकिक अलौकिक है मतलब जो लौकिक में लोक में नहीं है, यानी वेदादि में ही है जो शब्द, उनका वेद से ही वेदादेव पूर्वोत्तर पद संबंधम अनपेक्ष है, उसके पहले के और बाद के शब्दों का संबंध उससे न जोड़ते हुए, उसकी अपेक्षा न करते हुए न शक्य थे अर्थो अध्यवसातुम, उनका अर्थ नहीं किया जा सकता है। अर्थात वेद के लिए, वेद में जो शब्द प्रयोग किया है जो लौकिक तो है नहीं, लोक में प्रचलित नहीं है उसका अर्थ, वेद में वो शब्द है, तो उस शब्द का अर्थ तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके आगे पीछे के शब्दों का अर्थ हम न कर लें, न जान लें। अर्थात केवल एक शब्द उठा करके अर्थ करने लगेंगे, गलत अर्थ हो जाएगा। एक शब्द उठा लिया बीच में और अब अर्थ करने लगेंगे तो कैसे अर्थ निकालेंगे हम? प्रकृति प्रत्यय से निकालेंगे ना, व्याकरण की दृष्टि से निकालेंगे अर्थ। चलो आ भी गया तो वहां वही अर्थ है, कौन सा अर्थ है ये कैसे पता लगेगा? पंकज शब्द देख करके कीचड़ में होने वाला, अब कीचड़ में होने वाला तो अर्थ कर दिया, लेकिन आगे पीछे को देख करके हमें निश्चय करना होगा पंकज का मतलब है क्या, वैसे ही अर्थ कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए वेद का कोई भी शब्द है आगे पीछे का देख करके फिर उसका ठीक अर्थ समझ में आता है कि यहां ये अर्थ संगत है। एक सिद्धांत की बात कही इन्होंने आगे, पूर्वोत्तर पदे अनर्थके मां भूताम इत्येवं स परिकल्पेत। अगर कोई कहने लगे कि आगे और पीछे के शब्द अनर्थक ना हो जाएं, इसलिए ये इसका कोई भी अर्थ हम कल्पित कर लेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आगे पीछे के शब्द अनर्थक न हो जाएं इसलिए इसकी परिकल्पना कर ले, ये ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा कर है, पूर्वोत्तर पदे अनर्थके महाभूताम इत्येवं स परिकल्पित। हाँ, अगर उसका अर्थ नहीं करते हैं इस शब्द का तो आगे पीछे के शब्द भी व्यर्थ होने लग जाएंगे। तो आगे पीछे के शब्द व्यर्थ ना हो इसलिए इसका कोई ना कोई अर्थ हमें उचित कल्पित करना पड़ेगा। अशक्यस्तु अनवगम्यमान परिकल्पयितुम, और जो अशक्य अनवगम्यमान है, जिसका अर्थ नहीं पता लग रहा है, उसकी कल्पना तो नहीं की जा सकती, वो अशक्य है। अर्थवती चते पदे पूर्वोत्तरे लौकिकेन असंस्कृत प्रयोगेन भविष्यतः। तो ते पूर्वोत्तर पदे, वो जो आगे पीछे वाले पद हैं, वो लौकिकेन असंस्कृत प्रयोग है ना, लौकिक और असंस्कृत प्रयोग के द्वारा अर्थवती भविष्यत है, अर्थ वाले हो जाएंगे। अर्थवती जो ये शब्द है ये प्रथमा का द्विवचन है, द्विवचन में प्रयोग है, वो अर्थवान हो जाएंगे। तस्मात जाति शब्दा एवं जातीय का, इसलिए इस प्रकार के शब्द ये जातिवाची हैं। और ऐसा इसको जातिवाची मानने से अब अंतर क्या आएगा व्यवहार में, क्रिया में? तो बोले प्रयोजन, इसका प्रयोजन ये है, बर्हिषा यूपावटम अवस्त्रणाति, बर्ही के द्वारा यूपावट को ढकता है। यूपावट मतलब वो गड्ढा जिसमें यूप को डाला जाता है, यूप को खड़ा करने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है वो यूपावट है। तो उसमें बरही को फैलाता है, ये एक वचन मिला। तो कह रहे हैं कि संस्कृत ही रेव स्तरितव्यम इति पूर्व पक्ष। यदि पूर्व पक्ष की दृष्टि से माने कि ये संस्कार शब्द हैं तो बरही संस्कृत होगा, उसी को फैलाया जाएगा। और विपरीतम सिद्धांत, अगर सिद्धांत पक्ष को मानेंगे कि ये जातिवाची शब्द है तो बिना संस्कार किए हुए बरही भी वहां पर फैला दिए जाएंगे। व्यवहार में ये अंतर है। इति बरहादि शब्दानाम जातिवाचित्वाधिकरणम। तो ये बरही आदि शब्दों का जातिवाचित्व तो हो गया। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया? पूछना है किसी को? इस अधिकरण में जो पूर्व पक्ष है वो संस्कृत बरही को ले रहा है और जो सिद्धांत पक्ष है वो जाति बरही को ले रहा है। तो एक दृष्टि से देखें तो सिद्धांत पक्ष असंस्कृत बरही को ले रहा है, तो असंस्कृत और जाति का किस तरह से मेल होगा? मेल थोड़ा ना होगा, किस तरह से उसकी संगति लगेगी? मतलब वैसा एक तो बात है कि भाई सिद्धांति तो संस्कृति होना चाहिए, सिद्धांति असंस्कृत को ले रहा है, ये कौन सी बात हुई? पूर्व पक्षी है। राम कह गए ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और
दाना कंकर कौवा मोती खाएगा। गीत है ना, ये गाना है ये। तो ऐसा कलयुग में हो जाता है ना। तो पूर्व पक्षी तो संस्कृत बोल रहा है और सिद्धांती असंस्कृत बोल रहा है। तो आपका प्रश्न ये है कि सिद्धांती असंस्कृत कह रहा है तो वो जातिवाची कैसे, जातिवाची ले रहे हैं तो असंस्कृत कैसे आएगा? ठीक है। तो देखिए, संस्कृत का मतलब है कुछ संस्कार किया हुआ है, उसमें मंत्र से प्रयोग करके और कुछ किया हुआ है। तो जब संस्कृत लेंगे, संस्कृत किया हुआ वो घास जो है बरही नाम की, उसको बरही शब्द से प्रयोग करेंगे तो सारे के सारे तृणों का, दुनिया भर के तृणों का ग्रहण नहीं होगा बरही शब्द से। जो वहां रखे हुए हैं जो संस्कृत हैं उन्हीं को ही बरही कहेंगे, और जो बाकी के हैं उसी घास के तृण हैं, उनको बरही नहीं कहा जाएगा। तो पूरी जाति का ग्रहण नहीं हुआ ना। और जब असंस्कृत कह दिया, नहीं, जब जातिवाची कह दिया तो जातिवाची में तो कोई भी आ गया, उसमें संस्कृत हो ये कोई कथन नहीं होगा। ठीक है। यज्ञ में हम क्या रखते हैं? संविदा या लकड़ी? संविदा या लकड़ी? तो अगर हम कहें कि लकड़ी रखते हैं तो फिर तो सारी लकड़ियां आ जाएंगी। हम कहते हैं संविधा रख रहे हैं तो अब सारी लकड़ियां नहीं आ सकती, उसमें विशिष्ट ही आएगी। एक विशेष संदर्भ में वो लग रहा है। ऐसे ही बरही शब्द जब संस्कृत में लगेगा, संस्कृत किए हुए, तो वो विशेष ही आएगा, सारी पूरी जाति का ग्रहण नहीं होगा। ऐसा। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 316, 8वां अधिकरण, प्रोक्षण्यधिकरणम। प्रोक्षणी से संबंधित अधिकरण है। प्रोक्षणी शब्द से यौगिकत्वाधिकरणम वा, प्रोक्षणी शब्द का यौगिकत्व बताने वाला ये अधिकरण है। प्रोक्षणी जो है एक जल का पात्र है जिससे प्रोक्षण करते हैं। ठीक है, उसको कुछ छींटे मीटे देते हैं, करते हैं। वहां जल को भी बोलते हैं प्रोक्षणी, अलग अलग संदर्भ में अभी देखेंगे हम। और पात्र को भी बोलते हैं और उस जल को भी बोलते हैं। प्रोक्षण क्रिया भी होती है। तो यहां पर ये यज्ञ के अंदर क्रिया होती है, तो इसमें अग्निद्र करता है, इसको अग्नित करता है। अध्वर्यु कहता है और अग्नित इसको करता है। अग्निद्र या अग्नित एक ही बात है। ब्रह्मा वर्ग में तृतीय होता है ये। ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, और ये फिर अग्नित या अग्नित तीसरा होता है वो। तो वो इस क्रिया को करता है। तो इन्होंने कहा प्रोक्षणी आसादाय इति श्रूयते। विधि की जा रही है प्रोक्षणी को आसादय मतलब रखो। ये वाक्य सुना जाता है। तो तत्र प्रोक्षणी शब्दम प्रति संदेह किम संस्कार निमित्त उत जाति निमित्त उत यौगिका इति। ये जो प्रोक्षणी शब्द है ये किस अर्थ में यहां पर लिया गया है? क्या ये संस्कार निमित्त वाला है कि संस्कार के निमित्त से इसको प्रोक्षणी नाम रखा गया है, अथवा ये जाति निमित्तक है? ये संस्कार और जाति वाली बात तो हम पीछे देख ही रहे थे। इसके साथ एक चीज और जोड़ दी ना, उत यौगिका इति, अथवा ये यौगिक शब्द है। और इनको अलग अलग मानने से वहां पर अलग अलग अंतर आएगा। वो क्या आएगा वो अंत में बताएंगे, अधिकरण के अंत में बताएंगे। तो तीनों में से क्या है? तत्र संस्कारेषु सत्सु दर्शनात्, संस्कार शब्दतायाम अवगम्यमानायाम। तो यहां पर संस्कारों के होने पर, जिस समय संस्कार होते हैं उस समय में संस्कारेषु सत्सु, संस्कारों के होते हुए में ये देखा जाता है। जिस समय संस्कार होते हैं वहां ये प्रोक्षणी देखी जाती है। तो संस्कारेषु सत्सु दर्शनात्, वहां देखे जाने से संस्कार शब्दतायाम अवगम्यमानायाम, संस्कार शब्दता इसकी जानी जाती है कि संस्कार निमित्तक है। आगे, असंस्कृते शब्द लाभा जाति शब्द, और असंस्कृत द्रव्य में भी प्रोक्षणी नाम का जो द्रव्य है वो असंस्कृत है, बिना संस्कार से युक्त प्रसंग में नहीं है। अन्य स्थलों पर भी ये शब्द होता है, वो वस्तु होती है। तो उस असंस्कृत में भी शब्द का लाभ देखने से, यानी उस प्रोक्षणी शब्द का प्रयोग किया जाने से, संस्कार नहीं हो रहा है, वैसे ही वो पात्र रखा हुआ है और फिर भी उसको प्रोक्षणी कहा जा रहा है अन्य जगह पे, कहीं किसी अन्य कार्य में, तो ऐसा मानेंगे तो ये जातिवाची शब्द मानना होगा, जाति लाभ है, जाति शब्द है। और असंस्कृतेषु एव अपसु प्रोक्षणी भी
उद्वेजिता स्म। हाँ ठीक है। असंस्कृतेषु एव अपसु, जो असंस्कृत जल है, अपसु मतलब जल है, असंस्कृत जल है, वहां भी इस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। वो क्या है, प्रयोग क्या है, प्रोक्षणी भी उद्वेजिता स्म, प्रोक्षणी के द्वारा हम उद्विग्न है। जल से हम उद्वेलित हो गए, मतलब बाढ़ आ गई ऐसी, ज्यादा पानी आ गया तो उससे हम परेशान है। प्रोक्षणी भी उद्वेजिता स्म, प्रोक्षणी मतलब यहां पर जल को लिया गया, वो ये संस्कारित नहीं है। इति कस्मिचित् देशे भवन्ति वक्तारः, वहां कुछ कहने वाले होते हैं, तेन जाति शब्द इति प्राप्त है। अब पीछे सिद्धांति ने जातिवाची शब्द कहा था, संस्कार शब्द हटा करके जातिवाची कहा था। उसी शैली में पूर्व पक्षी यहां पर कह रहा है कि यहां भी संस्कार तो होगा नहीं, यहां भी जातिवाची होगा। अब सिद्धांति कह रहा है नहीं, यहां जातिवाची भी नहीं होगा, यहां तो यौगिकत्व होगा उसका। एक शैली है, यहां आगे भी कई जगह आपको मिलेगी कि पीछे पूर्व पक्षी और सिद्धांति के बीच में चर्चा चली और सिद्धांति ने एक बात सिद्ध कर दी, तो अगले अधिकरण में फिर पूर्व पक्षी उस सिद्ध की भी बात को लेकर के आएगा कि यहां भी ऐसा ही होगा। फिर सिद्धांत कहेगा नहीं यहां ऐसा नहीं होगा, या ये तीसरी बात होगी। फिर पूर्व पक्षी उसको पकड़ लेगा कि अच्छा यहां ऐसा ऐसा होता है, वो अगली बार फिर उसी को घटाने लग जाएगा। उसी जैसी स्थिति में थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं ये यहां नहीं लगेगा, यहां तो ये होगा। नई नई चीज आने से भिन्नता हो जाती है। तो देखिए यहां जो प्रोक्षण फिर उद्वेजिता स्म, यहां प्रोक्षणी शब्द जल के लिए प्रयोग किया गया है। तो प्रोक्षण शब्द कैसे यहां पर प्रयोग हो रहा है, तो प्रकृष्ट प्रोक्षण साधनता से यह जलवाची शब्द बन जाता है। प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ, प्रोक्षण की साधनता है इसमें, ये उसका साधन बनता है। जल सबसे अच्छा धोने वाला है, सबसे अधिक उपयोग में होता है ऐसा। तो प्रोक्षणी शब्द से संस्कृत जल को भी लिया जाता है, संस्कार किए हुए, और किसी भी जल को लें तो वो भी लिया जाता है, और जो कुछ भी छिड़का जाए उसको भी प्रोक्षणी कह देते हैं। एक तो संस्कारित जल लिया जा रहा है एक पक्ष में प्रोक्षणी का, पात्र है, पात्र में स्थित जल है, उसको भी प्रोक्षणी कह दिया जाता है, संस्कारित जल एक। दूसरा सामान्य जल, जल वो भी था ये भी था, वो संस्कारित था ये असंस्कारित है, लेकिन जल जल की समानता है। और तीसरा है कोई भी, चूंकि वो प्रोक्षण वाले से, उस जल से प्रोक्षण छींटे दिए जाते हैं, शुद्धि की दृष्टि से प्रोक्षण किया जाता है, तो जिस भी चीज को छिड़का जाता है उसको भी प्रोक्षणी कह देते हैं। एक तीन तरह से अर्थ इसके बनेंगे। तो तेन जातिवाची इति प्राप्ते, ये जातिवाची मान के कर रहा है। तो 11वां सूत्र सिद्धांति का उत्तर दे रहा है। प्रोक्षणीषु अर्थ संयोगात, बोले इन प्रोक्षणी में अर्थ का संयोग होता है, अनवर्थता होती है, इसलिए ये यौगिक माने जाएंगे। भाष्य यौगिका इति उच्यते, ये यौगिक है। होता है कैसे, अर्थ संयोगात, अर्थ का संयोग है, जो इसकी शब्दों की सार्थकता अर्थ है, प्रकृति प्रत्यय वाला जो अर्थ है उसके कारण से। प्रोक्षण्य इति उपसर्ग धातु प्रत्यय समुदायस्य जाति निमित्तता प्रयोगाद अनुमीयते। प्रोक्षण्य इति, प्रोक्षणी जो है ये, इस प्रकार जो शब्द है उपसर्ग धातु और प्रत्यय, उपसर्ग धातु से पहले आएगा और प्रत्यय धातु के बाद में आएगा सामान्य रूप से। उपसर्ग धातु प्रत्यय समुदाय से, इसका जो समुदायवाची शब्द है उसकी जाति निमित्तता कैसे पता लगती है, प्रयोगाद अनुमीयते, प्रयोग से पता लगती है। जब उसका प्रयोग करते हैं तो उससे उसकी जाति निमित्तता पता लगती है। प्रयोग कहां करेंगे, याग आदि में प्रयोग करेंगे, उससे इसकी पता लग जाती है। इसको युधिष्ठिर जी ने तो लिखा प्रोक्षणी भी उद्वेजिता स्म, ये जो वचन था ना लोक में प्रयोग में देखा गया कि प्रोक्षणी से हम, प्रोक्षणी भी से हम परेशान हैं। इस प्रयोग को देख करके इसकी जातिवाचकता पता लगती है, जाति निमित्ता प्रयोगाद अनुमीयते, प्रयोग से पता लगती है। आगे सेचन संयोगात तो उपसर्ग धातु कर्ण प्रत्यय सहित तो अपसु प्रवर्तते इति, लेकिन सेचन के संयोग से, सेचन जो उसका अर्थ है सिंचन करना है वो, क्योंकि प्रोक्षणी जो है ना इसमें प्र तो उपसर्ग है और उक्ष सेचने धातु है, उक्ष धातु है, और उससे फिर लुट प्रत्यय किया तो प्रोक्षण ऐसा बनेगा, और गीप लाएंगे तो प्रोक्षणी बन जाएगा। स्त्रीलिंग में प्रोक्षणी शब्द बनेगा।
तो सेचन के संयोग से, क्योंकि उसका छिड़काव किया जाता है, सिंचन किया जाता है, इसलिए तो उपसर्ग धातु और करण प्रत्यय, तृतीय अर्थ में आया हुआ करण प्रत्यय ल्युट, इसके सहित अपसु प्रवर्तते, ये जल में इसका प्रयोग होता है। जो उक्षण का साधन है, जो उक्षण का सेचन का साधन है, करण अर्थ में लेंगे उसको प्रोक्षणी कहेंगे, यौगिक अर्थ लेंगे। तो ऐसा करने पर प्रसिद्धि अनुग्रहिता भविष्य, प्रसिद्धि भी अनुग्रहित होती है, लोक में इसी अर्थ में प्रचलित है, वो भी सिद्ध हो जाता है। यदा अन्यदपि सेचनम प्रोक्षणम शब्दे न उच्यते, और जहां कहीं और कोई चीज भी, अन्यत का मतलब है जल से भिन्न कोई चीज भी, उसका सेचन प्रोक्षण शब्द से कहा जाता है। सेचन को, सेचन से संबद्ध कोई दूसरी चीज का सेचन कर रहे हैं, घृत आदि का छींटे मार रहे हैं, उससे भी अगर प्रोक्षण शब्द कहा जा रहा है, तदा तत्संयोगादेव अपसु भविष्यति, अपसु अपि भविष्यति, ये अर्थ लेते हैं। तो उसके संयोग से, यानी वो सेचन अर्थ के कारण से जल में भी इस शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जब सिंचन अर्थ ले रहे हैं तो सिंचन अर्थ से दूसरे द्रव्य में भी चला जाएगा और जल में भी चला जाएगा, क्योंकि जल से भी सिंचन किया जाता है, इसलिए उसको भी प्रोक्षण शब्द से कह सकते हैं। इति न समुदायार्थ कल्पयितुम शक्यते, इसलिए समुदाय का अर्थ यहां पर कल्पित नहीं किया जा सकता। समुदाय का अर्थ मतलब जाति, जाति, जल, जल के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा वो यहां ग्रहण नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पयितुम मतलब अनुमातुम, उसका अनुमान नहीं कर सकते। तस्मात् यौगिका, इसलिए ये यौगिक शब्द है। अब इसका प्रयोजन क्या है, अंतर क्या पड़ेगा? तो इन्होंने कहा कि ये शब्द हमारे को वाक्य मिलता है, घृतम प्रोक्षणम भवति। घृत क्या होता है? प्रोक्षण होता है। घृतम प्रोक्षणम भवति। विकृति में यह मतलब इसका शब्द का प्रयोग हमने बदल करके किया और ये हमारे को इष्ट है, ये प्रयोग ठीक है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये जो प्रोक्षण शब्द है, प्रोक्षण शब्द पे ध्यान देना, इसके लिंग में अंतर आएगा। ये कह रहे हैं आगे, यदि संस्कार शब्द, यदि इसको संस्कारवाची शब्द मानेंगे तब तो प्रोक्षणी रासादय इति प्रैषः, प्रोक्षणी रासादय यही प्रयास चलता रहेगा। जहां घृत को भी सिंचन करना होगा तब भी प्रोक्षणी रासादय यही प्रयोग होगा। अगर ये प्रोक्षणी रादाय आसादय ये शब्द संस्कारवाची है तो वो संस्कार चाहे जल से हो रहा हो चाहे घृत से हो रहा है, सब जगह इस शब्द का प्रयोग वैसा का वैसा रहेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि घृत से भी प्रोक्षण हो रहा है, जल से भी हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, हमेशा यही शब्द, यही प्रैश दिया जाएगा। प्रैश मतलब करने के लिए कहते हैं कि आप ऐसा करो। अध्वर्यु अग्नित को कहेगा आप ऐसा करो, प्रोक्षणी को यहां पर रखो। तो यदि ये संस्कारवाची शब्द है तो चाहे घी हो चाहे जल हो, प्रोक्षणी आसादया यही प्रयोग होगा, बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं मतलब तो जैसा का है वैसा अविकृत प्रयोग होगा। इसको विकार इस रूप में कहते हैं, जो बदल जाता है उसको विकार कहते हैं। गलत अर्थ में नहीं है ये विकार। ऊहा जो होती है ना, ऊह करते हैं, देवयज्ञ वृष्टि यज्ञश्च क्रियते हो जाता है, यहां दो है तो वहां क्रियते, देवयज्ञ क्रियते और देवयज्ञ अग्निहोत्र वृष्टि यज्ञश्च तो क्रियते। ये जो हमने बदलाव किया, ये विकृति की, उसमें विकार किया, यानी ऊह किया। तो यदि ये संस्कारवाची शब्द होगा तो चाहे घी को करेंगे चाहे पानी को, पानी में प्रोक्षणी रासादय है तो घी का जब अवसर आएगा तब भी प्रोक्षणी रासादय ही बोलेंगे, क्योंकि वो जो क्रिया संस्कार है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, संस्कार यहां भी हो रहा है, संस्कार वहां भी हो रहा है, तो अंतर नहीं आएगा वाक्य में। एक बात। और यदि जाति शब्द, अगर इसको जातिवाची शब्द मानेंगे तो घृतम आसादय इति प्रैषः, प्रैष का मैं अध्ययन कर रहा हूं तो घृतम आसादय ये बोलेंगे। क्यों घृतम आसादय क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रोक्षणी शब्द अब जातिवाची है। जातिवाची मतलब किसी द्रव्य विशेष से जुड़ी हुई किसी जाति का प्रयोग कर रहा है वो। तो जब घृत आएगा तो घृतम आसादय, क्योंकि घृत को कर रहा है तो प्रोक्षणी शब्द वहां अगर जातिवाची है यानी जल को कह रहा है। प्रोक्षणी शब्द जातिवाची होता हुआ यदि वो जल को कह रहा है और यहां पर घृत का सेचन किया जा रहा है तो अब प्रोक्षणी रासादय नहीं बोलेगा, वहां पर घृतम आसादय बोलेगा। ये विकृत करके यानी बदलाव करके बोलेगा। और यदि यौगिक, अगर ये यौगिक शब्द है, यौगिक का मतलब हो गया उक्षण और प्रोक्षण का जो साधन है उसको प्रोक्षण कहेंगे। तो यदि ये यौगिक शब्द है तो प्रोक्षणम इति प्रैष, प्रोक्षणम ये बोलना होगा। क्यों प्रोक्षणम बोलना होगा? क्योंकि घृत है वो नपुंसक लिंग में, इसलिए प्रोक्षणम होगा। और वहां पर जल होगा तो प्रोक्षणी रासादय, जल के लिए।
और घृत के लिए प्रोक्षणम आसाद है, प्रोक्षणम ये बदल करके बोलना होगा, विकार है ये इष्ट है हमारे को, क्योंकि यहां पर जो वचन दिया गया है क्या, प्रयोजनम, प्रयोजन क्या, घृतम प्रोक्षणम भवती, ये वचन हमारे को मिल रहा है। तो ये वचन तभी सार्थक बनेगा जब प्रोक्षण को यौगिक मानेंगे। अब यौगिक आया है तो उसमें लिंग विधेय के अनुसार से होगा, जो विधेय होगा, विशेषण विशेष्य होगा, उसके अनुसार विशेषण में लिंग वचन आदि आ जाएंगे, तो ये बदल जाएगा। तो अगर इसको जातिवाची मानते हैं तो भिन्न होगा, और इसको संस्कारवाची मानते हैं तो अलग होगा, और यौगिक मानते हैं तो अलग प्रयोग देखे जाएंगे। ये इसका प्रयोजन हो गया। आगे देखिए, नवा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 319, निर्मंथ्याधिकरणम, निर्मंथ्य का अधिकरण है, और इसके लिए खोल दिया है निर्मंथ्य शब्द से यौगिकत्वाधिकरणम। निर्मंथ्य शब्द का भी यौगिक अर्थ, यौगिकत्व सिद्ध किया जा रहा है, वो यौगिक शब्द है। जैसे पीछे यौगिक शब्द किया था प्रोक्षणी का, ऐसे ही यहां पर भी यौगिक शब्द लिया जाएगा। तो 12वां सूत्र है, तथा निर्मंथे, म के ऊपर रेफ लगा लीजिए, तथा निर्मंथे, निर्मंथे में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। कैसा, जैसा पीछे प्रोक्षणी के संदर्भ में समझा गया था, और वो यही था कि वहां पर भी यौगिकत्व था, यहां भी यौगिकत्व समझा जाएगा। भाष्य, निर्मंथेन इष्टकाः पचन्ति, निर्मंथ के द्वारा ईंटों को पकाते हैं। निर्मंथ मतलब वो मंथन करके जो अग्नि निकालते हैं, अग्नि मंथन आपने वहां देखा है, तो उससे अच्छी तरह मंथन करके जो अग्नि निकलती है वो निर्मंथ्य अग्नि होती है। निर्मंथेन इष्टकाः पचन्ति, ईंटों को किससे पकाता है, उस अग्नि से पकाता है, ऐसे हर किसी अग्नि से नहीं पकाता है। निर्मंथेन इष्टकाः पचन्ति, ये एक वचन मिल रहा है हमारे को। तो यहां पर संस्कृते दर्शनात् संस्कार शब्दों निर्मंथ्य इति, संस्कार की हुई अग्नि में ही निर्मंथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां ये संस्कार शब्द है। निर्मंथ्य शब्द संस्कार शब्द है, हर किसी अग्नि में प्रयोग नहीं किया जाएगा, विशेष प्रकार से मथी हुई संस्कृत अग्नि में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे, असंस्कारेपि दृश्यते, अब इसके विपरीत बोल रहा है कि जो असंस्कृत शब्द अग्नि, असंस्कृत अग्नि के लिए भी निर्मथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे, उदाहरण दिया, निर्मंथ्यम आनय ओदनम पक्षामयति, निर्मंथ को लेके आओ, चावल पकाएंगे। अब ये चावल पकाएंगे, ये याग में थोड़ा ना किया जा रहा है, लौकिक जो अपनी घर की अग्नि होती है, घर में खाने पीने के लिए जो चावल पकाए जाते हैं, खाने के लिए पकाए जाते हैं, उसको लिए यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तो असंस्कृत अग्नि ही है। निर्मंथ्यम आनय ओदनम पक्षाम, निर्मंथ को लेकर के आओ, चावल पकाने हमारे असंस्कार में प्रयोग देखा जाता है। आगे, निर्मंथन योगात् पूर्ववत यौगिका इति संस्थितम, ये यौगिक है, ये सिद्ध किया जा रहा है पहले के समान। कैसे सिद्ध किया, निर्मंथन प्रयोगात्, निर्मंथन के प्रयोग से, निर्मंथन के योग से। निर्मंथन क्या है, क्रिया, मथना रूप जो क्रिया है निर्मंथन, ये क्रिया का वाचक है, अग्नि का वाचक नहीं है। ये निर्मंथन क्रिया के योग से पहले के समान इसको यौगिक मानना चाहिए, ये संस्थितम, ये निश्चित होता है। शब्द का, शब्द के साथ में शब्द को क्रिया से देखा, वहां पर शब्द का जो अर्थ देखा वो क्रिया वहां पर आया, और वो क्रिया जहां पर देखी जा रही है वहां इसका प्रयोग किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि निर्मंथन योगात् पूर्ववत यौगिका इति संस्थितम। तो ये तो सिद्धांत हो गया। अब क्या कह रहे हैं, प्रयोजनम, इससे क्या प्रयोजन निकलेगा कि ये यौगिक शब्द है, इससे क्या अंतर आएगा, तो अब बता रहे हैं, प्रयोजनम संस्कार निमित्ते संस्कृतेन इष्टकाः पक्तव्याः। तो यदि इसको संस्कार निमित्त शब्द मानेंगे तो जो संस्कृत आग है उसी से ही ईंटें पकाई जानी चाहिए। संस्कृतेन इष्टकाः पक्तव्याः, संस्कृत अग्नि से ही ईंटें पकाई जानी चाहिए। जाति शब्द यथोपपन्नेन, और यदि इसको जाति शब्द माने निर्मंथ्य को, तो जैसे भी उपपन्न हो जाए, यानी जैसे भी हो जाए, चाहे संस्कृत हो चाहे असंस्कृत हो, कैसी भी अग्नि से ईंटें पकी हुई हो और उसका प्रयोग हो जाएगा। ईंटों को कैसे पकाना चाहिए, किसी भी अग्नि में पका लो, यदि जातिवाची शब्द मानते हैं। और यौगिक अचिर निर्मथितेन, और यदि इसको यौगिक अर्थ कहेंगे तो इसका निकलेगा अचिर निर्मथितेन, जिसको अधिक देर नहीं हुई हो ऐसी अग्नि से पकाए। जिस अग्नि को अभी अभी बनाया है, निकाला है, उसी से ताजी ताजी अग्नि से करें, ये अर्थ निकला अचिर निर्मथितेन यौगिके, यौगिक मानने पर अचिर निर्मथित में होगा। अब ये जो अचिर
निर्मथित है, तो इसमें अचिर अर्थ कैसे आ गया? अचिर अर्थ कैसे आ गया? तो उसको ये एक उदाहरण देके समझाने यथा नावनीतेन भुंक्ते इति अचिर निर्दग्धेन इति गम्यते। निर्दग्धेन ध पे एक ही मात्रा। तो नावनीतेन भुंक्ते, नवनीत से खाता है। नावनीत, नवनीत से बना हुआ जो है उसको कहते हैं नावनीत। तो वो कौन होता है? नहीं, मक्खन से बना हुआ घी। नवनीत नहीं, नावनीत। नावनीत जो नवनीत से संबंधित है, नवनीत से निकला है, तो नवनीत से तो घी निकला हुआ होता है। तो नावनीतेन भुंक्ते जब ये शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इति अचिर निर्दग्धेन इति गम्यते, क्योंकि नवनीत से घी निकालते हैं तो गर्म करके निकालते हैं, गर्म करके निकालते हैं। तो बोले वो जो अचिर रूप से निर्दग्ध किया हुआ है, अभी जल्दी ही जो निकाला हुआ है, उससे जब खाते हैं तब ये कहते हैं नावनीतेन भुंक्ते। अर्थात खा तो वो घी से रहा है, तो वो व्यक्ति खा तो घी से रहा है, चावल को या रोटी को, लेकिन कहा क्या जा रहा है? नवनीत से निकले हुए को खा रहा है। अब वैसे तो सारा ही घी नवनीत से निकलता है, प्राचीन काल में तो नवनीत से ही निकलता था, मक्खन से। आजकल दूध से क्रीम निकाल लेते हैं, वो नवनीत से भिन्न चीज होती है, और उससे फिर सीधा घी निकाल लेते हैं। अथवा कुछ लोग उस क्रीम को भी जमा करके और फिर दही बना करके फिर निकाल लेते हैं, वो भी प्रक्रिया होती है। लेकिन उस घी का स्वाद अलग होता है। जो दूध से जो क्रीम होती है, कच्चे दूध से निकलती है, और उससे जो घी बनता है उसका स्वाद अलग होता है। और दही बना करके बिलो करके निकालते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। तो आप उस संदर्भ में लीजिए कि जो भी घी है वो नवनीत से ही निकलता है, मक्खन से निकलता है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है नावनीते न भुंगते। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस घी से खा रहा है जिस घी को अभी अभी मक्खन से निकाला गया है, ताजा ताजा, ताजा ताजा है, उसको उससे खा रहा है। तो नावनीति ने भूंगते का तात्पर्य क्या कर दिया इन्होंने? थी अचिर निर्दग्धे न इति गम्यते, जल्दी जल्दी निकला हुआ है, अभी अभी निकला हुआ है, उससे खा रहा है ये ताजा ताजा। इसी तरह से कहा कि यहां जो इन्होंने यौगिक अर्थ में कहा ना, योगी के अचिर निर्मथिते ना, यहां जो है ना निर्मंथे न इष्ट कहा पचंती, तो मंथन करके जो अग्नि निकाली गई है उससे ईंटें पकाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले कभी मंथन करके निकाली गई थी अग्नि और उस अग्नि का बहुत देर बाद में प्रयोग कर रहा है ईंटों को पकाने के लिए। यहां इसका अर्थ क्या निकलता है? अभी अभी ताजा ताजा निकली हुए मथे हुए से वो कर रहा है, ताजा ताजा जो निकल करके आता है ना उसके, हाँ, अग्नि से कर रहा है। जैसे गुड़ खाते हैं गरम गरम, तो क्या बोलते हैं? हाँ, ताजा है, वहां से लाया हुआ है सीधा सीधा। अब वो कोल्हू कोल्हू का गुड़ है ये। अब यूं तो कोल्हू के सारे ही गुड़ होते हैं, ठीक है, उस समय जो ताजा ताजा आया है वो उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, ताजा ताजा नहीं, पर वो शब्द का प्रयोग आना चाहिए, कोई और उदाहरण है। तो ये तत्काल निकले हुए के लिए, तो यहां पर कब अर्थ बनेगा ये? जब इसको यौगिक अर्थ लेकर के चलेंगे। मंथन से निकला हुआ, अभी अभी निकला हुआ, देर हो गई तो नहीं होगा। तो इसको आज इतना ही रखते हैं। जैसे इसके लिए हम प्रयोग करें दूध के लिए, दूध लेके आए, बोले दूहा हुआ दूध है ये, दूहा हुआ दूध है, ले लो दूहा हुआ दूध है। तो दूध तो सारे दुहे हुए ही होते हैं, लेकिन दुहा हुआ दूध का मतलब है अभी अभी निकला हुआ है, सामने दिया हुआ है। और पानी है, बोले कुएं का पानी है। अब वैसे तो कुएं का पानी बाद में भी बोल देते हैं, लेकिन मतलब अभी कुएं से निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी है। गर्मी में कुएं से ठंडा पानी निकलता है या सर्दियों में गरम गरम निकलता है। तो ऐसा ही पानी नहीं है, घड़े का पानी नहीं है, ये कुएं का पानी है, कुएं से अभी अभी निकाल करके लाया हुआ है। यद्यपि घड़े में भी कुएं से ही लाया हुआ होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी सत्य लिया हुआ किया जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ
सभी को साधारण अभिवादन।